शमशान के भी अपने कायदे कानून हैं। शमशान की शक्तियां उन बंधनों में बंधी हुई हैं। अगर वो इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रामक होगी तो इसका दंड उन्हें भुगतना होगा। इसलिए ये शक्तियां कभी किसी का जानबूझकर अहित नहीं कर सकती। और परंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रमण करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। ये घटना ऐसी ही सत्य घटना को आधार मानकर लिखी है। बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों को धारण किया हुआ शाक्ति साधक पहले से की कोशिश कर रहा था। पर मैं इस आदमी को तब से जानता था। जब वो पहली बार मुझे मिला तब वो मंदिर पर दान लेने आया था। उसके वस्त्र काले, जटा बिखरी हुई, माथे पर भस्म लगी हुई थी त्रिपुंड। देखने पर वो एकदम कोई तांत्रिक टाइप वेश भूषा पहने था। पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैं काफ़ी लोगों को देख चुका था। कई लोग तो शराब पीने के लिए भी इस तरह घर मंदिर में जाकर दान मांगने चले आते हैं। पर वो कुछ अलग था। उसकी आंखों का तेज कुछ अलग था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, जैसा कि मैं अक्सर सबको दे देता था। फिर वो चाहे उससे कुछ करे, वो उसके भाग्य के पैसे थे। परंतु उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिया। उसने वो पैसे नहीं लिए। फिर वो मंदिर के गेट से ही काली माता की मूर्ति के सम्मुख अन्नपूर्णा स्तोत्र को गुनगुनाने लगा। नित्यानंद करी वरा भय करी सौंदर्य रत्ना करी, निर्धुताखिल घोर पावन करी प्रत्यक्ष माहेश्वरी, प्रालयाचल वंश पावन करी काशीपुराधीश्वरी, भिक्षां देही कृपावलंबन करी मातान्नपूर्णेश्वरी। इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकली वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर टच की और अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर वो वहां से चल दिया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे उसकी शक्ल काफ़ी हद तक याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वो मुझे बाड़हाट के मणिकर्णिका शमशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया। मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा, तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच लाई। मैं जानता हूँ तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा। तुम्हें कुछ टाइम मुझे देना होगा, लगभग 2 दिन। फिर तुमको मैं शमशान में मौजूद ताकतों की बस एक झलक दिखा सकता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारे समझ से बाहर है। मैंने पूछा, क्या आप अघोरी हैं? उसने नम्रता से कहा, शाक्त उपासक हूँ, देवी की आराधना करता हूँ। तभी एक युवक आया। उसने अपना नाम अजय बताया। वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शाक्त साधक ने अपनी आंखों को बंद किया और ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताई। उन्होंने कहा, इसका भाई प्रेतात्मा से पीड़ित है। इसके पीछे भी कारण है। वो अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शाक्तियों को साधने चला गया। अंत में उसने कहा, अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई पड़ते हो? अजय, जीवन में काफ़ी परेशानियों को पार किया है, परंतु इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है। कोई भी दवाई फ़ायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप किया जा चुका है, परंतु डॉक्टरों की पकड़ में उसकी बीमारी नहीं आ रही। उसके सभी रिपोर्ट नॉर्मल है। लड़का बस सूख सा गया है। 2 महीने पहले तक सब अच्छा चल रहा था। अचानक अमावस की अगली रात से बुखार 100 से 102 के बीच में रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ ना हो पाया तो आसपास के लोगों का शक ऊपरी बाधाओं पर गया। पर इसका भी कई पंडितों ओझा से पूजा पाठ करवाया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? किसने और क्यों भेजा? अजय, यही पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहाँ आ गया। ये बड़े विख्यात है, ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं। हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था, आगे जाएं या नहीं। शाक्त ने कहा, चलोगे? मैंने कहा, हाँ। शाक्त साधक उठा और अपने साथ मुझे भी चलने का इशारा किया। मैं उठा और उनके साथ चल दिया। चलो, तुम्हारे घर जाकर ये मामला समझना होगा। अजय, ठीक है। अजय गाड़ी लेकर आया था। हम उसके साथ बैठकर कुछ देर में उसके घर पहुंच गए। उनके घर में घुसते ही अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ। घर घर जैसा नहीं लगा। सभी लोग लड़के के लिए चिंतित थे। समूचा वातावरण रुग्ण और बोझिल था। 20-21 वर्ष का युवक विमल बिस्तर पर पड़ा था। बीमारी ने वाकई उसे बेहद कमज़ोर कर दिया था। उसकी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शाक्त साधक पर इसका प्रभाव नहीं था, परंतु मेरा हृदय उसकी तरह पाषाणिक नहीं था। मैं नम आंखों से युवक की ओर देख रहा था। बीमार युवक का शरीर वाकई सूख चुका था,
जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो या फिर कोई जीव भीतर ही भीतर उसे कटोच रहा था। मैंने उसकी आंखों को निहारा तो मुझे उसकी आंखों में कुछ भी नजर नहीं आया, परंतु जैसे ही उस साधक ने उससे नजरें मिलाईं तो विमल ने अपनी आंखें उससे हटाई और कसकर बंद कर ली, मानो वह उसकी ऊर्जा से घबरा रहा था। साधक ने पूछा, कब से बीमार पड़ा हुआ है? उसकी माँ ने कहा, लगभग 2 महीना हो गया बाबूजी। इसके मुंह का पानी तक सूख गया है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई। इकलौता लड़का है, ज़मीन जायदाद है, सब कुछ सही, ना किसी से दुश्मनी ना कोई वैर, फिर भी लल्ला की ये हालत हो गई। साधक, माँ जी, इसकी हरकतें वगैरह देखी अपने कुछ अजीब लगा हो। उसकी माँ ने कहा, हाँ, पहले पहल एकाएक बेसुध होकर गिर गवा हमार लल्ला। तभी अजय बोला, हमने डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा कुछ बीमारी नहीं है। फिर कुछ दिन बाद एक रात इसकी तबीयत देखने गए तो ये कमरे में नहीं था, घर में भी नहीं था, तो हम इसे ढूंढने निकले। ये सड़क के किनारे ना जाने क्या कर रहा था। पूरा दिन बड़बड़ाता रहा। इसके बाद 2-3 बार यही हुआ तो हम लोगों ने घर में कैमरे लगवा लिए। तब हमें पता चला विमल आधी रात को आंखें बंद करके अजीब अजीब हरकतें करता है और बड़बड़ाता रहता है। दिन में बुखार और रात में स्वस्थ आदमी की तरह दौड़ता उछलता कूदता है। इसे पकड़ने को भी 3-4 लोगों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर कुछ काबू में आता है। शाक्त साधक, मैं समझ गया। कभी शमशान वगैरह गया ये? अजय, ना, बिल्कुल ना। ये तो घर से बाहर भी नौकरों के साथ निकलता है। पता नहीं कब ये सब शुरू हुआ। शाक्त साधक, आज शाम सब स्पष्ट हो जाएगा, मैंने कहा। पर मुझे तो वो किसी आंतरिक बीमारी से ग्रस्त दिखाई पड़ता है। क्या वो इससे ठीक हो जाएगा? शाक्त साधक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता। कई लोगों को ये आत्मा भीतर से समाप्त कर चुकी होती है। उनके शरीर से आत्मा निकलते ही वह मृत हो जाते हैं। तुम वैसे ही इस लड़के के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से आत्मा रह रही है। इसका भाग्य इसे बचा पाएगा या नहीं, यह सब प्रकृति पर निर्भर है। तभी अजय सब सामान लेकर आ गया। लोबान, कपूर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, पान, मत्स्य और मंदिरा। ये चीज़ें एक आत्मा को बुलाने के लिए काफ़ी थीं। शाक्त साधक ने कहा, अजय, तुम लोग विमल को छोड़कर आज रात के लिए कहीं और चले जाओ। हम पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। विमल जब अपने कमरे में चला गया तो घर वालों ने उस कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बगल के घर में जाकर सो गए। अजय घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि चोर उचक्के घर में ना घुस जाए। रात के ठीक 12 बजे हम उस घर के सामने पहुंच गए। शाक्त साधक ने लाल रंग की धोती पहनी थी और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा हुआ था। उसने वो गमछा खोलकर मुझे दे दिया। इससे अपने शरीर को ढक लो। मैंने उसे ले लिया और कांधे पर डाल लिया। घर खुला हुआ था। घर के बाहर अजय खड़ा था। वो हमारे आने की राह देख रहा था। शाक्त साधक ने उसे जाने के लिए कहा। वो चुपचाप चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो अब उसका भाई बच जाएगा। घर में प्रवेश करते ही एक तेज दुर्गंध हमारे नथुनों से टकराई। तीक्ष्ण सड़न वाली गंध। मेरे लिए उसे सहन करना भी बड़ी चुनौती थी। शाक्त साधक, हम सही समय पर आए। वो यहीं मौजूद है, जल्दी चलो। हम तेज कदम बढ़ाकर विमल के कमरे के बाहर आ गए। उस पर बाहर से चटकनी लगी हुई थी। शाक्त साधक ने कमरे के बाहर गैलरी में आसन जमाया। हमने दक्षिण दिशा की तरफ मुंह किया, जिस तरफ कमरे का दरवाज़ा था। दरवाजे के ठीक सामने शाक्त साधक ने जमीन पर आटे, हल्दी और लाल केसर से किसी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के दाने छिड़क दिए। एक दीपक में कपूर जलाकर थोड़ा लोबान उसमें डालकर 2 लौंग मुझे दी और 2 अपने सर के ऊपर से घुमाकर जला दी। पीली सरसों को घर के कोनों में डालकर घर का बंधन कर दिया। अब वो प्रेतनी छिप नहीं सकती थी। इस काम को करके उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए चक्र बना लिया। उन्होंने मुझे समझाया, चाहे कुछ हो जाए तुम अपने आसन से मत हिलना। तुम्हें कोई बुलाए, हिलाएं, हवा चले या ऐसा लगे कि कोई हमें धक्का दे रहा है, तब भी मत हिलना। अगर गलती हुई, ये तो जाएगा ही साथ में, हम पर भी मुसीबत आ सकती है। तुम्हें डर पर काबू करना है। वो सब सामान भी उन्होंने दरवाजे के सम्मुख रख दिया। तब उन्होंने मंत्र जाप प्रारंभ किया। शाक्त साधक का मंत्र जाप शुरू हुआ। धीरे धीरे मंत्रों की ध्वनि बढ़नी शुरू हुई। मंत्रों के साथ कमरे की गर्माहट बढ़ने लगी। शाक्त साधक नेत्र बंद करके बैठा था, पर मुझे शाक्तियों का अनुभव करना था, इसलिए मेरी आंखें खुली थीं। कैमरा भी सब रिकॉर्ड कर रहा था
या नहीं, ये सब कल सुबह देखा जाएगा। गर्माहट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। गर्मी लगने लगी। कपड़े तरबतर होने शुरू हुए। कुछ देर बाद खाली घर में किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी। मैं सब सुन रहा था, पर सुनकर मैं अनसुना नहीं कर पाया। मैंने गर्दन उस दिशा की तरफ हिलाई, पर कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधकार के। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी। बर्तनों के गिरने का शोर दबने लगा। फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बंद हो गया। पूरे घर की लाइट जलने बूझने लगी, परंतु अभी तक लाइट बंद थी। पूरा घर अंधकार में था। फिर ये लाइट का जलन बुझना रहस्यमयी ताकत की ओर इशारा कर रहा था। फिर से घुप अंधकार छा गया। बंद मकान के अंदर किसी कोने से हवा चलने लगी। अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। कमरे का तापमान गर्म से ठंडा होने लगा। वो अजीब से बदबू भी कम हो गई। अभी तक कपड़े तर थे तो ठंड लगने लगी। मैंने वो काला शॉल कसकर ओढ़ लिया, पर शाक्त साधक को तो मानो मौसम परिवर्तन का कोई आभास भी नहीं हो रहा था। वो किसी टेप रिकॉर्डर की भांति कभी तेज कभी धीमी गाति में मंत्र बुदबुदाने में लगा हुआ था। अचानक कमरे के अंदर हलचल होने लगी। किसी के कदमों की आहट कमरे के भीतर से आने लगी। ठप ठप ठप, कभी तेज कभी धीमी। कमरे में प्रेत लीला प्रारंभ हो गई थी। मैं सब कुछ ध्यान से सुन और देख रहा था। कुछ देर में आवाज दरवाजे के दूसरी तरफ आकर थम गई। मेरी आंखों के सामने खुद ब खुद दरवाजे की चटनी, जो बाहर से बंद थी, चटक की एक चोट के साथ खुल गई, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं आवक होकर देखता था। झप से दरवाज़ा छू का शोर करता हुआ खुल गया। मेरे शरीर में सिहरन पैदा होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें। हालांकि अब मौसम में ठंडक थी, परंतु ऐसे दृश्य देखकर हृदय की जो दशा थी वो बताने योग्य नहीं थी। धक्क 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 करता हुआ दिल धड़कता जा रहा था। उसका शोर मुझे दिमाग की नसों तक में महसूस हो रहा था। अब जो आंखों के सामने आने वाला था वो तो हैरान कर देने वाला था। जो विमल अब तक बुखार के दर्द से बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने हाथों के बल तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे दिन से गहरे थे। उसकी त्वचा रंग भी पूरी तरह से रुखा हो गया था। मेरा दिमाग सोचने में असफल था, ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब वो लड़का अपने हाथों के ऊपर चलता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, तो उसने वहां पर रखे मंदिरा और मत्स्य में से पहले मत्स्य को कच 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 आवाज के साथ निगल लिया। वो किसी पागल की तरह मछली के टपके हुए लाल खून को जमीन पर से जीभ को लपलपाकर चाट रहा था। उसके बाद उसकी नजरें मंदिरा पर गईं। वो अपने एक हाथ से बोतल पर पकड़ बना रहा था और दूसरे हाथ पर उसके पूरे शरीर का संतुलन था। घुट 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 की आवाज से साथ एक सांस में सारी मदिरा पी गया। उसके साथ शराब की गंध चारों ओर फैल गई। उसकी नाक तक में शराब की बूंदें गईं, पर उसका इस पर कोई असर नहीं था। इतने में तो आम आदमी नशे से इधर उधर गिरने लगता, पर उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दी। शाक्त साधक ने मंत्रों की आवाज तेजी से बढ़ा ली। वो मंत्रों की ध्वनि सुनकर भच्च की आवाज के साथ एक ओर गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश की अवस्था में रहकर उसके अंदर की छुपी शक्ति मंत्रों के कारण बाहर आने लगी। जितनी देर वह लड़का बेहोश था, उतनी देर मुझे बहुत भयानक एहसास होने लगे। मेरे सामने से एक काली परछाई गुजर कर गई। वो कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे से कदमों और लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक किचन के बर्तन गैलरी में आकर गिरने लगे। इससे हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो प्रेतात्मा बस मंत्रों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी। अचानक से वो परछाई छत पर आकर उल्टे पैरों से चिपक कर चलने लगी, जिसे देखकर मेरी हृदय की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। कमरे में अचानक तूफान सा उठा और घर के दरवाजे और खिड़कियां खूलने लगी, आपस में टकराने लगी। कई खिड़कियों के कांच चटक कर फर्श पर गिर गए। एक बार को लगा कि जीवन लीला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए कांच हवा में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। वह कांच के टुकड़े किसी खंजर की तरह आगे से नुकीले तथा पैने थे। कांच के टुकड़े बस तेजी से हमारे ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले शाक्त उपासक ने उन टुकड़ों से बिना विचलित हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ते हुए चावलों को बेहोश पड़े विमल के शरीर पर मारा। वो कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। वो प्रेतात्मा फिर से विमल के शरीर में प्रवेश कर गई। वह शरीर में घुसते ही विमल उठकर बैठ गया। मैं तो अचंभित था।
जो शरीर अब तक बेसुध होकर पड़ा था, वो तुरंत उठ बैठा था। शाक्त साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके हाथ के दोनों अंगूठे बांध लिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज़, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसको देख रहा था। शाक्त उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है। तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात तू मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शाक्त साधक ने धागे को जोर से खींचा। विमल लड़की की आवाज़ में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगी। पर क्या ये सच था, या इससे पहले भी वो इस ढोंग को कर चुकी थी? शाक्त साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अभिमंत्रित डोरी से उसके हाथ के दोनों अंगूठे बांध लिए। धागे को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया। तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो, मुझे जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज़, लहजा और बोलने के ढंग को देखकर हैरानी से उसको देख रहा था। शाक्त उपासक चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है। तेरे सभी ढोंग को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये बात तू मुझसे पहले कितनों से कह चुकी है। इसके बाद क्रोध में शाक्त साधक ने धागे को जोर से खींचा। वो लड़की की आवाज़ में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट कर नहीं आऊंगी। शाक्त साधक, तू कौन है? शमशानी शाक्ति है, जल स्थल की है या वन देवी? विमल ने कोमल पर भारी आवाज़ में कहा। मैं शमशान की प्रयत्नी हूँ। मैं लगातार विमल के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को नोट कर रहा था। उसके नाखूनों से किसी हूँ 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 की आवाज़ें आ रही थीं। वातावरण में भय छाया हुआ था। वातावरण शुष्क हो गया था। हवा ठहर गई थी। अभी कुछ देर पहले जो ताकत हमें डरा रही थी, अब वो शाक्त साधक के पाश में बंधी हुई तिलमिला रही थी। शाक्त साधक, बता, इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? तू शमशान के नियमों को जानती है ना? विमल, हाँ, जानती हूँ। पर इसने इसी शरीर से शमशान के नियमों को तोड़ दिया, इसलिए इसका शरीर में नष्ट कर दूंगी। इनके स्थूल शरीर को अपने लोक में लेकर जाऊंगी। शाक्त साधक, क्या किया इसने? प्रेतनी, इसने शमशान में अमावस्या के दिन प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया, जिसके कारण मेरे स्वामी की पिशाच सिद्धि भंग हो गई। शाक्त साधक, तू खुद आई या तुझे तेरे स्वामी ने इसके पीछे लगाया है? प्रेतनी की आवाज में गहराई थी। कोई प्रेतनी तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचती जब तक कोई शमशान के नियमों को खंडित ना कर दे या अपने प्राण भेंट करे। शाक्त साधक ने आंखें बंद की। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है। सही जवाब दे। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं जो तू मुझे बहला रही है। प्रेतनी, मेरे स्वामी को लाश चाहिए पिशाच सिद्धि के लिए। ये हष्टपुष्ट शरीर इसी काम आएगा। इसने उस रात को कालभैरव की कृपा से मिला शव अनजाने में खराब कर दिया। शाक्त साधक, तू तो इसे पूरी तरह चूस गई है। इसके शरीर में खून की बूंदें ही कहाँ शेष हैं? प्रेतनी, अब भी मज्जा शेष है। फिर तंत्र में तो बस लाश चाहिए, बाकी मेरी भेंट है। शाक्त साधक, इससे अनजाने में गलती हुई, तू इसे क्षमा कर दे। प्रेतनी, शमशान में चूक की कोई जगह नहीं है। शमशान के नियमों का उल्लंघन मैं नहीं तुम कर रहे हो। मैं इसे लेकर जाऊंगी। हिम्मत हो तो रोक लो। मैं स्वामी के आदेश से बंधी हूँ। शाक्त साधक, अगर मैं तुम्हें स्वामी की गुलामी से आज़ाद कर दूं तो? प्रेतनी, कोई अघोरी तात्रिक मुझे सिद्ध कर लेगा। रक्षक ही इसे जीवन दान दे सकते हैं। शाक्त साधक ने उसकी कलाई पर एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांध दिया। वो बेहोश हो गया। उसकी सांसें चल रही थीं। सुबह होने को थी, इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त तक उसी रक्षा घेरे में बैठे रहे। ब्रह्म मुहूर्त होने तक हम उसी यंत्र के भीतर बैठे रहे। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो शाक्त साधक ने जमीन पर बिखरी सारी सामग्री को समेट लिया और एक थैली में भरकर अपने बैग में रख लिया। विमल को कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद विमल के परिवार वाले भी वापस लौट आए। विमल की माँ ने कहा, छोरा बच तो जाएगा ना बाबूजी? शाक्त साधक ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ। उसके हाथ में जो धागा है, जब तक वो है तब तक सब सही रहेगा। अगर लापरवाही में वो कहीं गुम गया या छूट गया तो 24 घंटों में छोरे की मौत निश्चित है। अजय, कुछ पक्का समाधान दो बाबा जी। धागे के भरोसे कब तक रहेगा वो?
शाक्त साधक, ये बस कुछ समय के लिए है, ताकि प्रेतनी उससे दूर रह सके, उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके। हमें इसके पक्के समाधान के लिए शमशान के देवता को सिद्ध करना होगा। इसमें कुछ अधिक खर्चा होगा और हम जो सामग्री बनाएंगे वह बिना किसी ना नुकुर इकट्ठा करके तुम्हें लेकर आनी होगी। परिवार का एक सदस्य भी हमारे साथ चलेगा, परंतु उसके जीवित रहने की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। विमल ने अनजाने में ही सही मौत को आमंत्रित किया है। प्रेत योनि का इसके शरीर पर लंबी अवधि तक प्रभाव रहा है, इसीलिए कुछ भी हो साथ शमशान। शाक्त साधक, आज शाम तक तुम 7 नदियों का जल, 21 फलदार पेड़ों की पत्तियां, 7 जगह की मिट्टी, 7 नदी की बालू, एक घड़ा, दीपक, 7 अनाज, इत्र, मोगरा, धूप, गाय का घी और लोहे का खप्पर, 51 भोग, 11 मीठे पान लेकर मणिकर्णिका शमशान पर आ जाना। हम वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अजय, ठीक है बाबा जी, मैं सब सामान लेकर वहीं आ जाऊंगा। शाक्त साधक और मैं दोनों वापस जाने को लौटने ही वाले थे, तभी मैंने सोचा जाकर कैमरे चेक कर लेता हूँ, कुछ रिकॉर्ड हुआ हो तो मैं उसे भी देख लूँ। शाक्त साधक ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, जाओ मन की पिपासा शांत कराऊं, पर तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? शाक्त साधक, तुम जाकर देख कर आओ, सब समझ आएगा। मैं गया और कंप्यूटर पर रिकॉर्डिंग खोजने लगा। उसमें शुरुआत की सब घटनाओं को रिकॉर्ड किया, परंतु जब मंत्र की ध्वनि शुरू हुई, उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन का पर्दा और आवाज़ दोनों बिखरने लगे। न प्रेतनी की वो आवाज़ें रिकॉर्ड हो पाई थीं, न वो घटनाक्रम। कुछ देर में वो पर्दा काला हो गया, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कुछ लगा दिया हो। मेरा दिमाग चकराया, काफ़ी देर दिमाग पर जोर डालकर सोचा, तब भी कुछ झांत नहीं हुआ। हम वापस बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान लौट आए। मणिकर्णिका शमशान के बगल से बहने वाली भागीरथी नदी में शाक्त साधक ने उस सामग्री को विसर्जित कर दिया। कुछ देर तक जल की ठंडी धारा के बीच स्नान किया और डुबकियां लगाईं। उसके बाद हमने श्मशान के बाहर बनी चाय की दुकान पर बैठकर चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। वही चाय वाले ने हमें दो दो समोसे भी दिए। हमने चाय का आनंद लेते हुए समोसा निपट दिया। वही घाट के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर था। यह मंदिर जितना शैव संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, उसे कहीं अधिक यह शाक्त संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आदिशक्ति का जागृत पितंग त्रिशूल मौजूद है, जो एक बहुत बड़े आकार का त्रिशूल है, लगभग 26 फीट ऊंचा। इस पितंग त्रिशूल की खास बात यह है, अगर कोई उस त्रिशूल को घमंड में आकर हिलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भी उस त्रिशूल को नहीं हिला सकता, परंतु जैसे ही कोई सच्चे हृदय से उस त्रिशूल को अपने हाथ की तर्जनी उंगली से केवल स्पर्श मात्र करता है तो वह तेजी से हिलने लगता है। पितंग त्रिशूल जागृत अवस्था में है, ये इस बात का प्रमाण है। इसी कारण ने उस मंदिर को शाक्त संप्रदाय के लोगों के बीच महत्वपूर्ण बन दिया। काशी विश्वनाथ मंदिर से दर्शन करके हम वापस बड़ाहाट की श्मशान भूमि में पहुंच गए। वहाँ एक साथ कई सारी चिताएं एक साथ जल रही थीं। उसका काला धुआं वातावरण में फैल रहा था। धुएं के गुब्बारा के साथ मांस जलने की बू रह रह कर उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी। सूर्य सिर पर चढ़ने को आतुर था। हमें रात्रि की प्रतीक्षा थी। कुछ देर में बैठे बैठे नींद का तीव्र आवेग महसूस होने लगा। हम चिताओं से दूर नदी के तट पर आकर सो गए। सूर्य के प्रकाश में गुनगुनी गर्माहट थी, इसीलिए हमें शीघ्र ही नींद आ गई। रात को नींद न पूरी होने के कारण हम शीघ्र ही नींद के महासागर में गोते लगाने लगे। शमशान में असीम शांति थी, एक ऐसा एहसास जैसे शिशु को माँ की गोद में मिलता है। कई वर्षों बाद ऐसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा, हवाएं चलने लगीं। ठंडी ठंडी हवाएं मेरे शरीर पर को छूकर जाने लगीं, तो एक सिरहन सी पैदा हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने आसपास नजरें मारकर साधक की तलाश की, परंतु ये क्या, शाक्त साधक वहां मौजूद ही नहीं था। मैं उठा और शमशान के कोने कोने में उन्हें खोजने लगा। श्मशान में वो कहीं नहीं मिले। फिर जैसे ही मैं शमशान से बाहर आ रहा था, मेरी नज़र चाय के स्टॉल पर गई। वो 2 चाय के गिलास लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। लो, चाय पियो। मैंने उनसे चाय का गिलास लिया और सुड़ सुड़ करके चाय के गिलास को खाली कर दिया। अब शाम हो गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला मौजूद था। श्मशान में जलने वाली चिताओं की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी।
परंतु अंगारों के बीच से रह रहकर चिंगारियां कभी कभार निकलकर हवा में फैल रही थीं। मांस के जलने की बदबू अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। कुछ 1 घंटे पश्चात वह श्मशान घाट पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। सब लोग चले गए। अंधकार घिरने लगा। श्मशान में मौजूद पेड़ की पत्तियां सरसराहट के आवाज करने लगीं। उस समय शक्ति साधक के सिवाय वहां केवल श्मशान की रेख देख करने वाला आदमी मौजूद था, जो डंडे से अंगारों को उलट पलट रहा था ताकि शव की हड्डियां पूरी तरह से जल जाएं। कुछ देर बाद शाक्त साधक ने उसे कुछ पैसे देकर श्मशान के बाहर भेज दिया। शाक्त साधक ने कहा, तुम कल सुबह आना, तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। मुझे कुछ खास अनुष्ठान करना है। शमशान के गेट को अंदर से बंद कर रहा हूं मैं। तुम्हें कल सुबह ये जगह कुछ ऐसी ही मिलेगी जैसी अभी है। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम जाकर विश्राम करो। वो वहां से खिसक गया। शाक्त साधक ने अपने बैग से 4 अभिमंत्रित कमल गट्ठों को निकाला। उसमें 4 फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाया, हे काल भैरव, हमें मार्ग दिखाऊं। एक साथ वो कमल गट्ठे उसकी हथेली से हलचल करते हुए शमशान की भूमि पर गिरे, अलग अलग दिशाओं में। 3 तो अपनी जगह स्थिर रहे, किंतु एक नदी की तरफ वाला लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं तो डर से शाक्त साधक के पीछे पीछे चलने लगा। एक तो शमशान और ऊपर से किसी वस्तु का ऐसे हिलना, मतलब दिमाग ही घूम गया। जब हल्के अंधकार में ये संभव था, तो रात में तो पता नहीं क्या क्या घट सकता था। कमलगट्ठा कुछ आगे चलकर नदी के पास जाकर जोर से फट गया, जैसे वो कमलगट्ठा ना होकर आलू बम हो। उस जगह की मिट्टी पर काला सा गड्ढा हो गया। शाक्त साधक खुश हुआ। काल भैरव ने आज्ञा दे दी, यहीं पर ये अनुष्ठान होगा। उसकी निगाहों में एक बात तो स्पष्ट थी, रात को कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तभी अचानक गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, जो शमशान के ठीक सामने से सुनाई दे रहा था। मैं और शाक्त साधक दौड़ते हुए तेज कदमों से उस ओर गए और शाक्त साधक ने उसे कहा, अजय, हॉर्न मत बजाओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। गाड़ी साइड लगाऊं और सामान लेकर अंदर आ जाऊं। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। तुरंत गाड़ी को साइड लगाकर बाहर निकला। गाड़ी की डिक्की से 2 बड़े बैग निकालकर शमशान के भीतर आ गया। अजय, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। जो सामान कहाँ था? वो सब पूर्ण है ना? अजय, हाँ, शाक्त साधक ने कहा। चलो। अजय बैग लेकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। शक्ति साधक हमें उसी स्थान पर लेकर गया जहाँ पर वो गड्ढा था। वहीं बैठकर लकड़ी से मिट्टी को खोदने लगा और उसके पास नदी की तरफ एक चौकोर आकृति बना ली। उस चौकोर स्थान के ऊपर वह सामान रख दिया जो अजय लेकर आया था। उसके बाद उन्होंने चारों तरफ रक्षा के लिए एक रक्षा घेरा बनाया। वो गड्ढा उस गोले के एकदम बीच में मौजूद था। उस गड्ढे में शमशान के पेड़ों के नीचे जमीन पर रखी हुई लकड़ियां तोड़कर जला दी। वो एक अस्थायी कुंड लग रहा था। उसकी रोशनी शमशान में कुछ दूरी तक उजाला कर रही थी, परंतु अधिकांश क्षेत्र पर अंधकार का ही कब्जा था। कुछ देर में शाक्त साधक ने सारे सामान को चौकोर आकृति में रख दिया। घड़े में नदी का जल लेकर आए। अनुष्ठान की तैयारी कुछ ही देर में हो गई, परंतु अभी अनुष्ठान को शुरू करने के लिए कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना था। 12 बजने को 2 घंटे शेष थे। इस मौके का मैंने फायदा उठाया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मैंने उनसे पूछा, क्या आज सच में शमशान के रक्षक हमारी आराधना से खुश होकर उसे प्रेतनी से मुक्त करवाएंगे? शक्ति साधक ने कहा, अवश्य कराएंगे। अगर कोई सच्चे मन से किसी विपत्ति को रोकना चाहता है, तो प्रकृति उसकी सहायता अवश्य करती है। श्मशान में रहने वाली शक्तियां हमें कुछ हानि पहुंचाएंगी या नहीं? मैंने उनसे पूछा। शक्ति साधक ने कहा, शमशान की शक्तियां हमें यूं ही नुकसान नहीं पहुंचाएगी। बस वो डाकिनी अवश्य हमारे अनुष्ठान में विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेगी, परंतु आज तो वो अधिक उत्पात नहीं कर सकती। पर वो कोशिश करेगी हमारी साधना बंद हो जाए। बाकी शक्तियों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि श्मशान में अनगिनत शक्तियां मौजूद होती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। मैंने उनसे पूछा, किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अच्छा स्वभाव होना या बुरा सुबह होना किस बात पर निर्भर करता है? साधक ने उत्तर दिया, किसी मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह किस ओर होगा, यह इस पर निर्भर है कि सूक्ष्म शरीर के का स्वभाव इस बात पर निर्भर करती है।
मृत्यु के समय मनुष्य की वासना अथवा कामना किस प्रकार की थी, उसी प्रकार से उसके स्थूल शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। क्या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा का पुनर्जन्म होगा? इस बात का निर्धारण भी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पास अनंत शक्तियां मौजूद हैं। उन शक्तियों को कई महापुरुषों ने जागृत किया है और वह मुक्त भी हो चुके हैं। कौन मुक्त होगा अन्यथा जो आत्माएं मृत्युलोक में ही भटकती रहती है? वह एक जन्म से दूसरे जन्म में लगातार चलती रहती है। यह एक चक्र है। इस चक्र को खंडित करने के लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। भटकने वाली आत्मा का ऊर्जा स्तर निम्न होता है। असल में मुक्ति का अर्थ ऊर्जा के उस स्तर तक पहुंचना है जब प्राण प्रकृति में मुक्त हो जाए। इसी चर्चा में साधना का समय हो चुका था। पूरे शमशान एक अनंत शांति स्थापित हो चुकी थी। शमशान में केवल वह अंगार धड़क रहे थे जो उन चिताओं पर मौजूद थे। इसी के साथ शाक्त साधक की साधना भी प्रारंभ हो गई। हम तीनों गोले के अंदर बैठे हुए थे। हमारे सामने वह सभी सामग्री मौजूद थी जो अजय लेकर आया था। कुछ देर में शाक्त साधक ने अपनी आंखें बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह मंत्र कल की साधना के बिल्कुल विपरीत थे, मेरे लिए कुछ अलग और नए। लगभग घंटे भर के मंत्रोच्चार के पश्चात नदी में कुछ हलचल होने लगी। नदी की धारा के बीच एक शव बहता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। मंत्रों की तेज ध्वनि की ओर वो शव खींचा चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शाक्ति उस शव को खींचकर हमारे सामने ला रही हो। एकाएक वो शाक्त साधक उठा, नदी के किनारे से शव को अकेले घसीट कर लाया, उसको यंत्र के सामने लेटा दिया। हमारी आंखों के सामने वो निष्प्राण शव था। वो एक लड़के का शव था जो लगभग विमल की आयु का होगा। जप कर रहा था। शमशान की शांति मंत्रों की गूंज से टूटने लगी। एक बार फिर तीक्ष्ण गंध शुरू हो गई थी। मौसम ने करवट लेनी शुरू की। तेज हवाएं चलने लगीं। पत्तों में सनसनाहट होने लगी। परंतु चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। शमशान शांत था, बिल्कुल निर्जन वन की भांति। वो ध्वनि हमारे मन का वहम प्रतीत हो रही थी। अचानक मुझे वही शांति महसूस हो रही थी जिसका आनंद मैं दिन में ले चुका था। अजय सामने मृत लाश को देखकर घबरा रहा था। वो सामग्री वैसे की वैसी पड़ी थी। मंत्रों की ध्वनि के बीच अचानक शमशान के अंधकार से रोने की आवाज आ रही थी। अजय ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई और पूछा, तुमने वो आवाज सुनी? मैंने उसे कहा, हाँ, ये वही प्रेतनी है जिसने तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा किया। अजय मुझे रहस्यमयी दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसे मैं कोई रहस्यमयी व्यक्ति लग रहा था। श्मशान में मंत्रों की आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक प्रहर पूरा बीत जाने के बाद अंधकार में से प्रेतनी परछाई के रूप में बदलकर हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। उसकी मांस सड़ने की बू वातावरण में फैल रही थी। वह अपनी डरावनी दृष्टि से हमें डरा रही थी। उसके लाल नेत्र अंधकार में चमक रहे थे। कभी वो शमशान के पास मौजूद पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकती, तो कभी हमारे बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतों को कोई नियंत्रित कर रहा था। अचानक सही मंत्र जाप रुका। प्रेतनी भी हवा के साथ घुल गई। शायद वो शाक्त साधक की दृष्टि को सहन करने से सहम रही थी। शाक्त साधक ने कहा, अब जो घटित होगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होने वाला। रात्रि की दूसरे और तीसरा प्रहर के बीच के बिंदु जिस पर दोनों प्रहर नगण्य होते हैं। शाक्त साधक ने कहा, अजय, अपना हाथ दिखाना। अजय ने सहर्ष दिखने को बढ़ाया ही था। शाक्त साधक ने पैनी नुकीली लोहे की पिन उसकी तर्जनी अंगुली में चुभा दी। अजय चिल्लाया, आह! फिर शाक्त साधक मुस्कुराते हुए उसकी अंगुली से रक्त शव के मुंह में टपकाने लगा। 3 बूंदें टपकने के बाद उसने अजय का हाथ छोड़ते हुए कहा, हमें मार्ग दिखाओ, एक श्मशान के अधिष्ठाता मार्ग दिखाओ। उसके बाद घड़े में पानी भरकर रखे हुए जल में इत्र को मिला दिया। इत्र के मिलते ही उस पानी से सुगंधित खुशबू उठने लगी। वातावरण में तेजी से फैल गई। घड़े के जल का छिड़काव शाक्त साधक ने उस गोले के चारों तरफ किया। गोले के चारों तरफ वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां लाइन बारी से बिछाई। उन पत्तियों के ऊपर अलग अलग वस्तुएं सजाई जाने लगीं। केवल भोग की वस्तुएं उस लाश के बिल्कुल सामने रखी दी गई। साधक ने सारी तैयारी कर ली। अलग अलग सामग्री जैसे अलग अलग जगह की बालू,
मिट्टी को भी उन पत्तियों पर गिरा दिया। 7 नदियों का जल अब भी संभाल कर रखा हुआ था। मंत्रों का तीसरा दौर प्रारंभ हुआ। इस बार के मंत्र वही थे, परंतु उच्चारण अलग तरह से, अलग आवृत्ति में हो रहा था। साधक मंत्रों की आवृत्ति पूर्ण होने पर आंख खोलकर बीच बीच में उस लाश पर चावल के दाने मार रहा था। प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद वह इसी घटना को दोहरा रहा था। कुछ ही देर में फिर से परालौकिक घटनाएं चालू हो गईं। इस बार प्रेतात्मा पूरी तरह से अदृश्य थी। हमें बस केवल अंधकार से चीखने की आवाजें आ रही थीं। अचानक से हमारे चारों तरफ मौजूद पत्तियां हवा में ऊपर उठने लगीं। वह गोल गोल घूमने लगी। हमारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शाक्त साधक पर इसका भी प्रभाव नहीं था। हमारी तो सांसें अटक गईं। एकाएक वह लाश हवा में उठने लगी। प्रेतनी इस प्रक्रिया को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसे इस काम को करने से रोक रही थी। इसलिए वो शव को बस 2 फीट ऊपर तक ही उठ पाई। उसकी इस मेहनत पर भी शाक्त साधक ने अपने खून के छींटे मारकर स्थिर कर दिया। वो शव हवा में झूलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन अचानक से बदल गया। सब सामान्य हो गया। खुशबू उठने लगी। वह सारी पत्तियां जमीन पर वैसे ही आकर थम गई जैसे साधक ने रखी हुई थी। मंत्र पूर्ण होने की तरफ था। साधक ने अपने हाथ में चावल पकड़कर 3 बार फूंक मारी और जोर से लास्ट पर फेंक दी। इस बार लाश ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी। उसके हाथ पैर हिलने लगीं, नसें फूलने लगीं। हवा में स्थिर लाश जमीन पर आ गई। फिर अचानक लाश जाग उठी। अपने अपने लाल लाल नेत्र खोलकर शमशान का मुआयना करने लगा। लाश हमारे सम्मुख आकर बैठ गई। उस रात में हमारी आंखों के सामने वह सारा भोग कुछ ही पलों में चटका गया। उसकी लंबी लाल जीभ, जिससे खून की बूंदें स्पष्ट दिख रही थीं। लाश धीरे धीरे से बोली, खून दो, अपना खून दो। शक्ति शासक तो जैसे पहले से तैयार था। लोहे के खप्पर को बीच में रखकर तीनों की उंगलियों से 3 3 बूंद निकली गई। फिर शाक्त साधक ने मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के 3 दाने उसमें डाल दिए। उसके डालते ही खप्पर में खून खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। हमारे लिए ये आश्चर्य था। मतलब खोपड़ी हिलने लायक चीज, वैज्ञानिकता को झुठलाने वाली चीज। एक क्षण के लिए वह पूरी तरह से भर गया। लाल गाढ़ा द्रव्य जमीन पर गिरने लगा। साधक ने खप्पर लाश की तरह बढ़ाया। वह किसी अतृप्त जीव की तरह उस खून को पी गया। उसके वस्त्र पूरी तरह से लाल हो गए। इसके बाद वह लाश खड़ी हुई, दौड़कर शमशान के अंधकार में गई और वह उन अंगारों के बीच से एक छोटी सी हड्डी को उठाकर लेकर आया और उस हड्डी को उसने साधक की तरफ बढ़ाया और कहा, लो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। प्रेतनी को मैं श्मशान के भीतर बांध दिया है। अब वो श्मशान के बाहर कभी नहीं जा सकेगी। विमल पूरी तरह सही हो जाएगा। उसके बाद उस लाश का शरीर काले रंग का होने लगा। उसकी आंखें तीव्र लाल और जीभ से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगीं। शाक्त साधक ने उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देखते ही देखते वह लाश हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शाक्त साधक खुशी से झूम उठा। वो चिल्लाया, हम सफल हुए, हमारा अनुष्ठान सफल हुआ। शमशान के रक्षक ने प्रेतनी को कीलित कर दिया। अब वो शमशान से बाहर नहीं जा सकेगी। उसके बाद शक्ति शासक ने अपने हाथों से शेष सामान को उठाया और नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। रात्रि का चौथा पहर खत्म होने को था। ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने को था। अजय ने शक्ति साधक से पूछा, क्या अब मेरा भाई पूरी तरह से सही हो जाएगा? शक्ति साधक ने कहा, हाँ, प्रेतनी के प्रकोप से पूरी तरह मुक्त है। कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। बस शारीरिक रूप से बलवान होने में समय लगेगा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के पश्चात हम तीनों शमशान से बाहर आ गए। अजय गाड़ी से वापस घर चला गया। मैं उसकी गाड़ी को जाता हुआ गली के अंतिम छोर की ओर देख रहा था। जब मैं वापस मुड़ा तो वहां कोई मौजूद ही नहीं था। शमशान को मैंने बाहर से ही देखा, परंतु वहां कोई नहीं था। सड़क खाली थी। इतने में चाय वाला आया। मैंने उससे चाय बनवाई। उसने चाय बनाकर दी। मैंने जल्दी से पी ली। मैंने उससे पूछा, वो शाक्त साधक कहाँ गया होगा जो कल तक यहाँ था? चाय वाले ने कहा, रमता जोगी बहता पानी। मैं समझ गया। साधना में रथ योगी का कार्य सिद्धि के बाद रुकने का कोई अर्थ नहीं। कुछ दिनों बाद विमल के घर गया। सब सही हो चुका था।
वो काफ़ी स्वस्थ था। सब लोग उस शाक्त साधक का पता मुझसे मांगने लगे, पर मैं खुद नहीं जानता था वो कोई दैवीय शक्ति थी या हिमालय का सिद्ध योगी। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वो, दैवीय शक्ति या कोई सिद्ध साधक?